हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। खान सर द्वारा पढ़ाए गए हिस्ट्री के जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें हम आज लाए हैं महाजनपद का टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। 60 के बाद कराना है तो आज हम उसको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 60 के बाद मतलब 61। सातवाहन वंश के प्रतापी शासक कौन थे? तो सातवाहन वंश के जो प्रतापी शासक थे वो गौतमीपुत्र कड़ी थे। कौन था? गौतमीपुत्र कड़ी, जो शिमुख का पुत्र था। शिमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। पुलमावी जो था ये वशिष्ठी पुत्र, इसे पूरा नाम था पुलमावी वशिष्ठी पुत्र, जो गौतमी पुत्र कड़ी का पुत्र था। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया था? तो ये था नाहपान ने आक्रमण किया था। ठीक है, किस पे? नाहपान को क्या किया था? हराकर उसको मार डाला था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो देखेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को ये 2 बार, वशिष्ठी पुत्र जो पुलमावी है वो रुद्रदामन द्वारा 2 बार हारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 64 का, ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासकों ने दिया था? तो वो थे सातवाहन शासक ने ही भूदान दिया था। ठीक है, कह रहा शीशे का सिक्का किसने चलवाया? तो सातवाहन वंश ने शीशे का सिक्का चलवाया था और उस पे जलयान का चित्र था। किसका? जलयान का चित्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि सातवाहन साम्राज्य कैसा था? तो वो था मातृसत्तात्मक। कैसा? मातृसत्तात्मक। ठीक है, मतलब वो माता के साथ में ही शासन करते थे, तो इसलिए उसे मातृसत्तात्मक कहा। हिंद यूनानियों का सर्वाधिक क्या पसंद था? काली मिर्च पसंद था। जो हिंद यूनानी थे उन्हें सर्वाधिक काली मिर्च पसंद था। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है भारत में खगोल, ज्योतिष तथा गणित और समय की गणना प्रारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। शक कहाँ के रहने वाले थे? तो जो शक थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है शक संवत को कब अपनाया गया? तो 1957 में अपनाया गया। 1957 ईस्वी में अपनाया गया। जूनागढ़ अभिलेख किसकी है? तो रुद्रदामन की है। किसकी है? रुद्रदामन की, जो शक संवत के क्या है? शक संवत का शक वंश के राजा थे, शासक थे। कह रहा रुद्रदामन ने किस झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो कह रहा है गुप्त शासक किसके शकों का सर्वनाश कर विक्रमादित्य की धारण की? तो ये जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने। अब देखते हैं, जो चंद्रगुप्त सेकंड है उन्होंने अपने शासन काल में रजत मुद्राएं चलाए थे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर कॉइन। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सिल्वर कॉइन किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय ने चलवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बहुत सारे नाम थे और उपाधियां भी थे। चलो कुछ नाम देखते हैं। ससुरा बहुत नाम रखा था। देवगुप्त, देवराज, देवश्री इसके क्या थे? अन्य नाम थे। और इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, जिसे कहते हैं विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, फिर से सुनना एक बार। जो उपाधियां थी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां थी। और इसके जो अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित है। तो जो भारत का पांचांग है वो चंद्रमा पर आधारित है, भारत का पांचांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत जो है वो कनिष्क के कार्यकाल में आरंभ हुआ था, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तब। ठीक है, तो मतलब 58 ईस्वी में। कब? 58 ईस्वी में। तो विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना जोड़ा जाता है? तो 57 जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, कितना? 57 जोड़ा जाता है। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब करवाया था? तो 78 ईस्वी में करवाया था। 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ करवाया था। बता देते हैं, जो ये 78 ईस्वी है उसी में कनिष्क ने राजरोहण
किया था, मतलब 78 ईस्वी को ही कनिष्क ने राज्यारोहण किया था और इसी को ही शक संवत का सूचक माना जाता है। ठीक है। पहलव वंश कहाँ के थे? तो पहलव वंश ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे। पहलव वंश को हम पार्थियन कहते हैं। पहलव वंश को क्या कहते हैं? पार्थियन वंश भी कहते हैं, जो कि ईरान के थे। ठीक है। और प्रथम जो पार्थियन था वो माउस था। कौन था? माउस। जाने दो, लिखेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पहलव वंश का संस्थापक कौन थे? तो मित्रोडोट्स। मित्रोडोट्स फर्स्ट था। ठीक है, मित्रोडोट्स फर्स्ट। ठीक है। पहलव वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? तो ये था गोंडो फर्नीज। गोंडो फर्नीज। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? तो संत थॉमस था। संत थॉमस। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना।